अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवाद और आज है मेरी छुट्टी का दिन। तो सोचा कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकलता हूँ। हाँ, चले मुझे याद आया कि मैं निकलता हूँ नियाली साइड पे। नियाली क्या है, एक जगह है बड़ी जबरदस्त सी जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं। जैसे लाइट हाउस सदर हो गया हमारा कराची में। मुझे लेने थे जूते, तो मैंने सोचा कहीं नियाली चलता हूँ, वही जगह बेस्ट है जूते खरीदने के हिसाब से। मैंने रोका टुक टुक वाले को और दोस्त को बोला थोड़ा सा इससे डिस्काउंट तो करवाओ। फिर क्या था, ये लोग हो गए शुरू अपनी लैंग्वेज में। बस बाहर कंट्री में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप होते हैं वहाँ के फॉरेनर, और ये लोग फॉरेनर को देख के अपना मुंह फाड़ते हैं, यानी कि पैसा किराया वगैरह हर चीज आपको डबल बताते हैं। तो अक्लमंदी इसी में ही होती है कि आप अपने साथ जिसको लेके जा रहे हैं वो यहाँ का लोकल हो या यहाँ का रहायशी रहने वाला हो, ताकि इनको समझता हो और उनसे डील आराम से कर सकता हो। लेकिन आपका भाई तो जेम्स बॉन्ड है, अकेले ही निकल पड़ा और तकरीबन आधे घंटे बाद हम पहुंच गए नियाली। आपका भाई मार्केट सर्च ही कर रहा था, लेकिन सर्च करते करते इन पे नजर पड़ी। इन पे नहीं, थरकियों इन पर। असल में नियाली बंदरियों की सॉरी बंदरों की वजह से बड़ा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे बंदर उछलते कूदते आपको हर जगह में नजर आ जाएंगे। सबसे डरा देने वाली बात यह है, जब भी आप नियाली आए तो आप अपने सामान की खुद हिफाजत करें, वरना ये एक नंबर के चोर होते हैं और ये आपका सामान लेके भाग जाएंगे, मतलब मोबाइल वगैरह जो भी है। खैर मैं मार्केट पहुंचा, काफी वैरायटी थी, बहुत कुछ था खरीदने के लिए, लेकिन मुझे जूते लेने थे तो मैंने कहा चलो जूतों की तरफ चलते हैं और जूते पसंद करते हैं। जूते तो यहाँ बहुत सारे थे, लेकिन आपके भाई के पाँव में आने से मना कर रहे थे। यकीन जगह माइकल जैक्सन भी मुझको दिल ही दिल में गालियां दे रहा होगा कि कोई जूता पाँव में आ ही नहीं रहा मेरे। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फिर तंग आके इस डाडा भाई ने बोला कि चलो मैं तुम्हें अपना छोटा भाई दिखाता हूँ, वो जो जूते बेचता है आगे मार्केट। जूते लेने जरूरी थे, इसलिए आपका भाई चल दिया पीछे पीछे इसके। फिर जो डाडा भाई चला है, जो इसने टसल निकाली है, पूरे साल की वॉक इसने एक ही दिन में मेरी करा दी। देखिए, खरीदने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ के हो नहीं और इन लोगों में इतनी इंसानियत भी नहीं है कि कुछ कमी पेशी कर दें। अगर किसी फॉरनर की रिस्पेक्ट देखनी है तो जाके हमारे पाकिस्तान में देखें, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे मुल्क में फॉरनर की। अब ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं, बल्कि इनमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं हमारा। फिर हम पहुंच गए थे उसके छोटे भाई के पास। अब इससे क्या कहा ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा होगा कि बकरा आ चुका है, हलाल कर दो। ये सुन के चाचा गोरखनाथ को जोश आया। फिर उन्होंने निकाला अपनी जेब से नोकिया 3310 और फिर अपनी ही जबान में इन्होंने शुरू कर दिया। फिर चाचा गुज्जर सिंह ने उसको लोकेशन समझाई। फिर हम उस लोकेशन को फॉलो करते करते पहुंच गए जूतों की शॉप पे। जूतों की शॉप पे जाने के बाद फिर इसने वही काम किया जिस चीज का मुझको डर था, कि बकरा आ चुका है, हलाल कर दो। फिर क्या था, फिर उसने वैरायटियां दिखाई। जूते अच्छे थे, लेकिन बहुत कॉस्टली उसने मुझको बताया। जो प्राइस मुझे इस लुंडे के जूते का बताया गया था, इससे बेहतर था मल्लू होटल पे 1 किलो मटन कढ़ाई खा लेते। फिर क्या था, भाई ने दिया गाड़ी को हाथ और हो गया 9-2-11। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, ये बिल्कुल फ्री है।